हे गाइस, तो आज फिर से मैं आप सबके साथ एक ब्यूटीफुल सी चीज़ की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। ये है माता रानी की ज्वेलरी। मैंने इसका पूरा सेट बनाया था, जिसमें फोल्डेबल बैंगल्स, गले के 2 सेट, ईयररिंग्स और मुकुट भी था। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंगल्स बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये गोल्डन वायर और ये लेस ली हुई है। ये लेस ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। मैं इसमें स्टोन्स की 2 लेयर ले रही हूँ। आप अगर चौड़ी बैंगल्स बनाना चाहें तो आप उतना ही ज़्यादा ले सकते हैं, और लंबाई भी आपको अपनी माता रानी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही रखनी है। हम जितनी बड़ी लेस लेंगे, हमें वायर का साइज़ उससे थोड़ा सा बड़ा लेना होगा। वायर को हमें एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और उसे कुछ इस तरीके से लेस में एक साइड से दूसरी साइड तक निकाल लेना है। और दूसरी साइड निकालने के बाद भी हमें आगे की तरह पीछे की साइड को भी फोल्ड कर देना है, और बस बैंगल रेडी है। अब आप मतलब जो माता रानी का साइज़ हो ना, आप उसी साइज़ पर इसको रख कर के फ़ोल्ड कर दीजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने फिंगर की हेल्प से इसको राउंड शेप दे दिया था। हम जानते ही हैं माता रानी के 8 हाथ होते हैं, तो जैसे मैंने ये एक बैंगल बनाई थी, वैसे ही मैंने सेम 8 बैंगल्स बना करके रेडी कर ली। अब नेकलेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे बकरम का यूज़ कर रही हूँ। बकरम को मैंने बीच में इस तरीके से फोल्ड करके नेक का शेप दे दिया है। आप नेक का शेप अपनी माता रानी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ स्टोन्स और ये जो बीड्स वाली लेस होती है ना, इसको यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो गोल्डन बीड्स वाली लेस है ना, उसको कुछ इस तरीके से सबसे पहले स्टार्टिंग में राउंड इस तरीके से शेप दे रही हूँ। एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे, और उसके बाद मैं कुछ स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ। इसी के जस्ट बगल से मैं यहाँ पर स्टोन्स की भी एक लेयर पेस्ट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग स्टोन्स या कोई सी भी लेस इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट वाले स्टोन्स यूज़ कर रही थी। इस लेयर के बाद मैं फिर से इसमें दूसरी लेयर लगा रही थी। मैंने सिल्वर चेन भी यूज़ की थी गोल्डन के साथ साथ। सेकेंड लेयर के लिए भी मैंने यहाँ गोल्डन लेस ही यूज़ की है। इसको भी हम इस तरीके से लगा देंगे, और एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है उसको कट करके हटा देंगे। इसके जस्ट बगल में ही मैं सिल्वर जो चेन थी ना, उसकी भी एक लेयर लगा रही हूँ। उसको भी लगा करके एक्स्ट्रा जो लेस है उसको काट दूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से इतना कंप्लीट हो गया है। अब बीच में मैं ये जो ट्रायंगल टाइप का जो शेप रहता है ना स्टोन्स का, वो वाला स्टोन इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हाफ सर्कल में या जितना बड़ा आपको बनाना हो उस अकॉर्डिंग आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 स्टोन्स यूज़ किए थे, और उसके चारों तरफ मैंने सिल्वर कलर की चेन से इनको कवर कर दिया था। माता रानी के लिए मैंने पोशाक भी बनाई हुई थी। अगर आपने अभी तक पोशाक की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से देख लीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। इसमें यहाँ आप सिल्वर चेन की जगह गोल्डन चेन भी यूज़ कर सकते हैं, बट गोल्डन आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सिल्वर यूज़ किया। और उसके बाद मैंने सबसे लास्ट में जो आउटर लेयर थी, उस पर मैंने जो एकदम बारीक वाले गोल्डन बीड्स आते हैं ना, उनको यूज़ किया था। आप जो भी चेन इसमें लगाएं, उसको पहले साइज़ मेज़र करके पहले काट लें, उसके बाद यूज़ करें, क्योंकि उसी में लगाते टाइम अगर आप काटेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी, जैसे कि मुझे हो रही थी पहले। फिर मैंने इसको उसी के साइज़ में मेज़र करके कट कर लिया, और फिर बहुत ही ईज़िली मैंने इसको लगा लिया था। ये प्रोसेस लगभग हो चुकी है। अब हम इसमें लास्ट में जो मैंने आपको बताया था ना, एकदम से स्मॉल बीड्स होते हैं, उनकी लेयर लगानी है। तो उसके लिए मैंने पहले इसको सूखने दिया था। ये बहुत ज़रूरी है इसमें कि आप पहले इसको सूख जाने दें, तब ये बीड्स यूज़ करें। नहीं तो पता है ना, ये वाले जो बीड्स होते हैं, ये पूरे आपका जो पूरा जो नेकलेस का सेट होगा ना, पूरे में चिपक जाएंगे। इसलिए पहले इसको सूखने दें। उसके बाद आपको जहाँ इन्हें लगाना है सिर्फ वहाँ पर फेविकॉल का यूज़ करें, उसके बाद ही बीड्स लगाएं। बाद में आप इजीली इसको फिंगर से टैप करके जो एक्स्ट्रा बीड्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं।
अब हम सेकेंड टाइप का नेकलेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर चेन ली हुई है जिसमें से 2 गोल्डन है और 1 सिल्वर है। गोल्डन को मैं दोनों साइड लगाऊंगी और बीच में मैं सिल्वर चेन यूज़ करूंगी। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग इनके साइजेस रखे हुए हैं। आप इनके साइजेस अपनी माता रानी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम पेपर बकरम के 2 छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेंगे और उस पर इन तीनों को लाइन से चिपका देंगे। सेम हम एक पर चिपकाएंगे और वैसे ही सेकेंड वाले पेपर पर जो दूसरे इनका छोर होगा ना उनको चिपकाएंगे। आपको एक बार साइज़ दिखा देती हूँ। देखिए लगभग इनमें 1-1 इंच का गैप है। 1 से 1.5 इंच का आप गैप रख सकते हैं तो वो ईज़िली जो जितना गैप रहता है ना उतना बन जाएगा। गाइस सॉरी, यहाँ नीचे टेम्पल में पूजा हो रही है तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ आ रही है घंटियों की, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। इनको चिपकाते टाइम आपको अच्छे से याद रखना है कि जब आप पहले वाले पर चिपका लें तो जब दूसरे वाले पर चिपकाएं ना तो सीक्वेंस का ध्यान रखें। जो आपने पहले चिपकाई है उसको पहले ही चिपकाएं। अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और चेन चिपकाने के साथ ही मैं यहाँ पर ऊन का यूज़ कर रही हूँ। ऊन में मैं एक छोर पर गांठ लगा के कुछ इस तरीके से उसी के जस्ट साथ में ही अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ये नीचे रहेगी चेन और ऊपर से जो ऊन रहेगा ना उसको गले में टाई करने के काम आएगी। अब जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम उसी साइज़ के पेपर बकरम पर एक बीड यूज़ कर रहे हैं। रेड कलर का कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आप कोई सा भी कर सकते हैं। और उसके बाद वही गोल्डन चेन जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसी का मैंने ये सर्कल दे दिया है। वैसे गाइज़ ये सर्कल जो देते हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आप ध्यान रखें, मतलब ध्यान क्या रखें, इजी रहेगा जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगी। आप जब इसका छोटा वाला सर्कल बनाए ना तो उसमें बीड्स 1-2 बीड्स को बाद में चिपकाएं। उससे चिपकाना आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि वो एकदम से फोल्ड नहीं होती है चेन। तो जितनी फ़ोल्ड हो जाए उतना फ़ोल्ड कर लीजिए और जितना ना हो उसकी जगह पे आप बीड्स अलग से यूज़ कर दीजिए। मैंने गोल्डन लेयर के बाद एक सिल्वर लेयर भी लगा ली थी, आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद मैंने इसको सूखने दिया और फिर इस तरीके से कट करके निकाल लिया। थोड़ा सा गैप मैंने छोड़ा हुआ था जब इसको काटा, और जो गैप छोड़ा हुआ था उस पर मैं फेविकॉल यूज़ करके जो मेरी बारीक वाली बीड्स है ना उनको यूज़ किया था। उसके लिए भी मैंने ये ट्रिक आजमाई थी। प्लेट पर उन बीड्स को डाल दिया था और ईज़िली उनको चिपकाने में मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। एंड मैं काफ़ी इंजॉय भी कर रही थी इसको करने में। इसके बाद फिर से इनको ड्राई होने देना है और फिर एक्स्ट्रा बीड्स को ब्रश की हेल्प से मैंने हटा दिया है। अब जिस पीस पर हमने चेन और वूल चिपकाई थी उसी पीस पर हमें कुछ थोड़ा ज़्यादा सा क्वांटिटी में फेविकॉल यूज़ करना है। और ये मैंने 2 रेडी किए हैं ना छोटे छोटे से फ्लावर्स, इनको इस पर चिपका देना है और अब इनको सूखने देना है। और सूखने के बाद हमें इसको जो आगे का सर्कल है ना तो पीछे वाले सर्कल को भी सेम उसी शेप में कट कर लेना है। थोड़ा सा आप छोटा ही काटें जिससे कि वो आगे से बिल्कुल भी दिखाई ना दे। बस ये सेकेंड टाइप का नेकलेस भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब इयररिंग्स बनाते हैं। इयररिंग्स बनाने के लिए मैंने बकरम पर स्टोन यूज़ किया, उसके बाद गोल्डन जो बीड्स की लेयर थी ना उसको यूज़ किया। आप बैकग्राउंड में जो हाफ़ बना हुआ जो बन चुका है उसको हाफ़ में देख रहे हैं ना, तो उसका रीज़न ये है कि वो मैं थोड़ा ड्राई होने दे रही थी ना, तब तक मैं दूसरी चीज़ बनाने लगती थी और वीडियो मैंने बाद में एडिट किया तो सब सीक्वेंस से लगा दिया था। अब इसको भी मैंने कट कर लिया है और सेम छोटा सा पीस अलग से कट करना है। और जो इयररिंग्स के हुक होते हैं ऑनलाइन मिलते हैं, उस हुक को मैंने अलग से जो पीस लिया था ना उस पर चिपकाया पहले और फिर उस पर ग्लू लगा के जो रेडी किया हुआ पीस था उस पर चिपका दिया। और ऐसे ही मैंने 2 बनाकर रेडी कर लिए। अब मुकुट बनाने के लिए मैं फिर से पेपर बकरम का यूज़ कर रही हूँ। पेपर बकरम को मैंने डबल फोल्ड करके शेप दिया था और फिर उसको ओपन करके इस तरीके से मुकुट का शेप मिल गया था। किनारे से ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे और ग्लू लगाकर सबसे पहले मैं यहाँ गोल्डन चेन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गोल्डन ना थोड़ा सा इन्हेंस करता है लुक को, तो मैंने सबसे पहले इसमें गोल्डन ही लगाया। बाकी आपकी चॉइस है आप कौन सा लगाना चाहते हैं, बट मैं गोल्डन सजेस्ट करूँगी। इस चेन के बाद मैंने फिर से कुछ
स्टोन्स यूज़ किए जो कि मैंने नेकलेस में यूज़ किए थे। दोनों साइड से मैं एक एक लेयर इन स्टोन्स की भी लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें चेन यूज़ करूँगी एंड देन रेड कलर के स्टोन्स भी यूज़ करने वाली हूँ। रेड स्टोन्स के बाद मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा पहले क्यों ना ऊपर का पार्ट कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी जो तिलक वाला जो ट्रायंगल शेप का स्टोन रहता है वो यूज़ किया एंड उसके चारों तरफ भी मैंने गोल्डन लेस जो थी ना बीड्स वाली, उससे इसको कवर किया एंड देन मैंने जो रेड स्टोन्स थे उनके ऊपर सिल्वर वाली जो चेन थी ना वो वाली चेन लगा ली। एंड लास्ट में मैं मेरे फेवरेट एंड बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जो बारीक वाले जो गोल्डन बीड्स है ना वो वाले यूज़ करने वाली हूँ। तो ऊपर की साइड भी मैंने पूरे किनारे पर इस तरीके से फेविकॉल लगा के इनको डाल दिया एंड नीचे वाली जो किनारी थी उस पर भी मैंने फेविकॉल लगा करके बीड्स चिपका दिए थे। एंड बीड्स चिपकाने के बाद मैंने इसको फिर से सूखने दिया एंड बाकी कुछ रह नहीं गया इसमें करने के लिए। फिर मैंने इसको शेप जो था ना उसी शेप के उसमें कट कर लिया और देख सकते हैं आप कि ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बीच में इसमें फेविकॉल लगा करके जो ऊन है ना उसकी एक लेयर लगा रही हूँ जो कि पीछे बांधने में भी काफ़ी हेल्प करेगी। वैसे तो मैं इसमें वायर का भी यूज़ कर रही हूँ जिससे कि ये ईज़िली फोल्ड हो जाएगा, जैसे कि बैंगल्स रेडी किए थे ना हमने वैसे ही। बट इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अच्छे से नहीं वो माता रानी के सिर में अच्छे से नहीं पहनाया जा सके, तो जो ऊन है ना वो काफ़ी हेल्पफुल होगी पीछे उसको बांधने में, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शंस यहाँ पर रख दिए थे। डबल फोल्ड करके मैंने वायर भी इसमें चिपका दिया एंड अलग से अब मैं बकरम की उसी शेप की स्ट्रिप ले रही हूँ और उसको भी इस तरीके से ऊपर से चिपका दे रही हूँ। जो ऊपर वाला जो मैंने बकरम का पीस लिया है ना उसको थोड़ा सा छोटे शेप में कट किया है ताकि जब सामने से हम देखें तो जो पीछे वाला बकरम है वो आगे की साइड दिखाई ना दे। अब इसको सूखने के बाद हमें इसे भी राउंड शेप देना है, तो मैंने यहाँ फेविकॉल की ही शीशी यूज़ कर ली थी, बाकी ये काफ़ी बड़ी थी सो फिर मैंने इसको थोड़ा सा बाद में हाथ से ही मोड़ दिया था और हमारा मुकुट रेडी है। अभी जो पहले वाला नेकलेस हमने सूखने के लिए छोड़ा था वो सूख चुका है। उसके अब जो एक्स्ट्रा बीड्स थे उनको मैंने हाथ से निकाल दिया था क्योंकि वो ब्रश से नहीं उतना निकल रहे थे, वो ज़्यादा ही सूख गए थे। फिर मैंने कैंची से इसका जो शेप था उसी शेप में इसको कट करके निकाल लिया। जैसे पीछे का पार्ट कट किया वैसे ही आगे का पार्ट कट कर लिया और अच्छे से जो अंदर की साइड शेप देना था ना वो सारा काफ़ी क्लियरली हमें करना होता है। अभी इसके लिए भी मैं पीछे के लिए गोल गोल शेप में इसी के शेप में पट्टी काट रही हूँ क्योंकि हमें इसमें भी बांधने के लिए डोरी लगानी है। इसमें मैं वायर तो यूज़ नहीं करूँगी बट सिंपल डोरी यूज़ करने वाली हूँ जो कि वही रेड ऊन की डोरी यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से ड्रॉ करने से थोड़ा इजी रहता है और फिर इसको थोड़ा अंदर अंदर की साइड से ही कट करें ताकि ये उस वाले से थोड़ा छोटा रहे। ये शेप हमें मिल चुका है। अब हम हमारा जो मेन पार्ट है ना इसका उस पर हम ग्लू लगा देंगे और बीच से ही हम इसमें ऊन को भी इस तरीके से अच्छे से चिपका देंगे और फिर इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू के ऊपर जो हमने ये पीस काटा हुआ है ना इसके ऊपर लगाने के लिए उसको भी चिपका देंगे। तो ग्लू थोड़ी आप ज़्यादा ही लगाएं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और निकले ना बाद में। लीजिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मार्केट वाला लुक देंगे, तो इसके लिए मैंने ये पेपर या कार्डबोर्ड जो भी पतला सा है जो भी बोलो, तो जैसे मार्केट में मिलते हैं ना उसी तरीके का था। फिर मैंने इसमें इस तरीके से दोनों साइड कट कर लिए और फिर जैसे मार्केट वाला सेट लगा रहता है ना मैंने वैसे ही इसको इस तरीके से पीछे की तरफ घुमाते हुए इसमें सेट कर दिया और सेम ऐसे ही मैंने जो बड़ा वाला था ना उसको भी सेट कर दिया। फाइनली सेट तो हमारा कंप्लीट है। अब आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको आगे किस चीज़ की वीडियो चाहिए एंड आपको ये सेट कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।